नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरी नई वीडियो में। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो मैंने जो 2 वीडियो बनाई थी, आप सबका इतना अच्छा रिस्पांस मिला, तो मैं आपको एक नया ट्रिक जो मतलब मैंने अपने पेपर में पेपर 1 पेपर 2 जिससे पास किया है, वो आपके साथ अपना जो एक्सपीरियंस है वो शेयर करना चाहती हूँ कि जब हम 8 फरवरी को पेपर देने जाते हैं तो पेपर को हमें कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि हम इतनी दूरी हमारे को जो सेंटर देता है, इतनी दूर हम पेपर देने जाते हैं, इतनी मेहनत करके जब पेपर देने जाते हैं, जो 2.5 घंटे होते हैं ना, हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक एक सर्कल कि अगर हमने एक भी गलत भर दिया, अगर हमारा एक नंबर भी कम आया, 81 आया, 79 आया, तो हमारे पूरे साल की मेहनत खराब हो जाती है। और आपको पता ही है सीटेट बहुत टाइम बाद भी आया, और हमारे आगे थोड़ी हमारी अब वैकेंसी भी आने वाली है, तो जिसमें सब अपना चाहते हैं कि हम उसमें पार्टिसिपेट करें। तो जिसके लिए ना आप पूरी मेहनत करने के बाद भी ना आप एक बार ये मेरा वीडियो देख लीजिएगा, आपको बहुत बेनिफिट देगा। जब भी आप पेपर सॉल्व करेंगे, आप बाद में आके खुद कमेंट करना, जब आप पेपर देने के बाद कमेंट करना कि आपको कैसा लगा। तो जब भी आपको पेपर मिलता है, पहले आप पेपर अपना जो भी मिल रहा है अपना पेपर लीजिए। पेपर को लेने के बाद ना 3 राउंड में पेपर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक ही, जैसे हम सेट बनाते हैं, जहाँ भी घर पे या कॉलेज में जहाँ भी सेट बनाते हैं, एक ही बार में पूरा बना देते हैं। वो हमें प्रैक्टिस के लिए चाहिए होता है कि अगर जैसे हमारे 1-2 गलती भी हो जा रहा है, 10-15 गलती भी हो जा रहा है, तो हमें उसको सुधारने का हमारे पास एक मौका है। लेकिन जब हम पेपर में एग्जाम में बैठते हैं तो हमारे पास वो एग्जाम में सुधारने का कोई मौका नहीं होता। तो जैसे कि जैसे मैं उतना अपना टाइम नहीं दे पाती थी, तो मैंने सोचा कि कैसे मुझे क्लियर करना है। तो मैंने ये अपने लिए थोड़ा अपना ट्रिक बनाया था, कैसे भी करके अपना माइंड सेट किया कि मुझे पेपर क्लियर करना है, कम पढ़ना है लेकिन उस पेपर को क्लियर करना है। तो मतलब जितना भी पेडागोजी मैंने अपना क्लियर कर लिया था, मैं आ रहे थे देख देख के सब क्लियर कर लिया था। तो उसके बाद जब मैंने पेपर अटेम्प्ट किया ना, तो पेपर 1 और 2 दोनों में मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ। जैसे आपको पेपर मिले पहले राउंड में, जैसे आपके पास ट्रिपल सी का फॉर्मूला होता है, पहले राउंड में आपको कंप्लीट यानी जो जो क्वेश्चन जिसपे आप बिल्कुल आप 100% श्योर, जैसे बिहार की राजधानी पटना है, दिल्ली की वो इंडिया की जो है, भारत की राजधानी दिल्ली है, पारिस्थितिक जो तंत्र है एजी टांसले ने दिया था, और जैसे पचम वो ओणम कहा मनाया जाता है केरल में, जिसके पास आप बिल्कुल श्योर है कि हाँ ये यही है जो मैंने पढ़ा था, बिल्कुल वही है, एक भी मतलब इसमें मिस्टेक नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो आप स्टार्ट कीजिए पहले सीडीपी में, जो बिल्कुल आपको बिल्कुल कंफर्म है। पहला क्वेश्चन है, आपको आता है तभी बनाइए, अगर नहीं आता उसमें थोड़ा डाउट है तो उसको छोड़ दीजिए, उसको पहले मत भर दीजिएगा। तो जैसे दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा, आप जैसे मैंने 10 बना ली लगातार, लेकिन 11वें में मुझे थोड़ा डाउट है कि 2 बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो उस क्वेश्चन पे क्या करना है आपको, या तो जैसे कोई गोला लगा दो या क्रॉस, कोई भी ऐसा मतलब मार्क कर दो जिससे आपको पता रहे कि ये क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है। ठीक है, तो उसके बाद क्या कीजिए, आप आगे बढ़िए। सीडीपी बना लिया आपने, ईवीएस बना लिया, मैथ बना लिया, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 जिसमें आप बिल्कुल कंफर्म श्योर हो। अगर 30 में से आपको 5 ही आ रहे हैं तो 5 ही बनाइए, 10 बनाने की जरूरत नहीं, 5 ही बनाइए। 5 आपने बना लिए, मतलब पूरा आपने फर्स्ट अपना अटेम्प्ट कर लिया। उसके बाद जब आप सेकंड अटेम्प्ट पे आते हैं ना, तो उसमें आपको क्या करना है, कंपेयरिंग। मतलब कंपेयरिंग में क्या होता है कि आप दो बी और सी दोनों में कंफ्यूज होते हैं कि या बी ऑप्शन हो सकता है या सी ऑप्शन हो सकता है, इसमें आपका माइंड कंफ्यूज होता है। तो जब हम, जैसे मैंने क्रॉस किया था, मैंने फर्स्ट राउंड कंप्लीट कर लिया, सेकंड राउंड पे आई, जिसमें मैंने क्रॉस कर रखा था, मैंने वो क्वेश्चन पढ़ा, और जिसपे मैं कंफ्यूजन दोनों क्वेश्चन को पढ़ रही हूँ। तो एक क्वेश्चन पे क्या होगा, हमारा माइंड बार बार टिक करेगा कि नहीं ये हो सकता है, ये हो सकता है। वो इसलिए होता है कि जब भी हम कोई क्वेश्चन मतलब पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद क्या होता है कि वो चीज़ हमने पढ़ रखी होती है, वो चीज़ हमने पढ़ रखी होती है, उसमें कोई हमें जैसे डाउट होता है ना, तो वो हमें बार बार माइंड कवर अप कराता है कि ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, तो मतलब उसी को टिक कीजिए आप, अगर जिसपे आपको ज्यादा माइंड कवर अप कर रहा है, क्योंकि वो अगर आप कवर अप कर रहे हैं तो मतलब वो आपने कहीं ना कहीं पढ़ा है। तो सेकंड राउंड में जिसपे भी आपको कंफ्यूजन है वो आप कीजिए, और इसमें बीच में कई कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसके बारे में आपने कहीं नहीं पढ़ा, मतलब आपको उसके बारे में नील बट्टे सन्नाटा कुछ भी नहीं पता, तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो आपने क्रॉस कर रखे हैं उन क्रॉस में से सिर्फ उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए जिसपे आपको कंफ्यूजन है कि हाँ मैंने पढ़ा है लेकिन मुझे पता नहीं चला, जैसे भाषा का अर्जन है, चॉम्स्की ने बोला है, जीन पियाजे ने बोला है, ये जो भी क्वेश्चन है जिसमें, तो जिसमें आपको कंफ्यूजन है, जिसके बारे में आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है सेकंड राउंड में। तो सेकंड राउंड आपको कंप्लीट कर लिया, फिर थर्ड राउंड में आते हैं। थर्ड राउंड में क्या होता है, हमारे पास ना कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके बारे में हमने कहीं नहीं पढ़ा, तो उसके लिए क्या करना होता है हमें, जैसे मैं करती हूँ, मेरे पेपर पे भी कहीं लिखा होगा, मैं आपको दिखा देती हूँ। हाँ ये रहा, जैसे पहले आप जो भी आपको पेपर है, पहले उस पर आप ABCD ऑप्शन डाल लीजिए। जैसे आप ABCD ऑप्शन डाल लेते हैं, ठीक है, ABCD ऑप्शन डालने के बाद क्या होता है, अपनी ओएमआर शीट को अपने डेस्क पे रखिए। आपका टाइम मैनेजमेंट ठीक होना चाहिए, क्योंकि आपके पास टाइम होना चाहिए। तो आप पहले ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन के काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5, मैंने 40 ए ऑप्शन यूज कर लिए, बी मैंने 25 यूज कर लिए, सी 15 यूज कर लिया, डी 22 यूज कर लिया, ऐसे मैंने मतलब आपने यूज कर लिया। तो मुझे पता चल रहा है, क्योंकि सब क्वेश्चन का कुछ ना कुछ रेशो होता है, ऐसा नहीं है कि आपके पूरे पेपर में ए सही है, बी सही है, सी सही है या डी सही है, तो उसमें कुछ ना कुछ रेशो होता है। तो आपको क्या करना है कि बी
बी आपको ऑप्शन आपने चूज किया, तो आपको क्या करना है, जो ऑप्शन आपका रह गए ना उस ऑप्शन को आप चूज करना है। जितने आपके 20 या 25 क्वेश्चन रह गए हैं तो उसमें आपको सी ऑप्शन को यूज करना है। सिर्फ सी आप बैठ जाइए, सी बैठ जाइए। 99% ऐसा है कि आपको वो सी ही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आप 150 क्वेश्चन का ऐसे अटेम्प्ट कीजिए। इससे क्या रहेगा कि आपके ना जो 10 मतलब 10 में से 20 में से अगर आप ऐसे करेंगे तो आपके 12 या 13 सही रहेंगे। आप इस बात का कंफर्म रहिएगा। ठीक है, तो आप पेपर को इस तरह से अटेम्प्ट करके आइए। बाकी अगर आपको जैसा भी आपका रिव्यू रहेगा प्लीज मुझको शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाकी सीटेट से आज मैं गद्यांश पद्यांश कैसे सॉल्व करते हैं उस पर आपके लिए वीडियो जरूर शेयर करूंगी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। थैंक यू।